नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अंजू के नुस्खों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में जो कार्तिक महीने में सुने जाने वाली हर रोज़ की जो 5 कथाएं हैं वो सुनाने जा रही हूँ, जिसमें नित्यनेम की कहानी है, इल्ली घुनिया की कहानी है, लपसी तपसी की है, पीपल पथवारी की, गंगा यमुना की और राई दामोदर की। इनमें से 3 से 5 जो कथाएं हैं वो आप रोज़ कहानी को सुन सकते हैं। इन कहानियों को रोज़ सुनने से हमारे जो कार्तिक मास का नहाने का पूरा फल हमें इन कथाओं को सुनने से ही मिल जाता है। तो इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो पहली कथा, नित्यनेम की कहानी। एक छोटी सी लड़की थी, नित्यनेम की पूजा करती थी। उसकी भाभी बोली, काम की ना काज की, सारे दिन नित्यनेम नित्यनेम करती रहती है। ऐसा सुनकर लड़की को बड़ा दुख हुआ। लड़की एक टांग से खड़ी होकर बोली कि हे नित्यनेम बाबा, जो मैं तुम्हें सच्चे मन से ध्याती हूँ तो सोने की मूर्ति बनकर आले में विराजमान हो जाओ। भगवान का सिंहासन तुरंत डोला। छोटी सी लड़की तप कर रही है, यह सोचकर नित्यनेम बाबा सोने की मूर्ति बनाकर आले में विराजमान हो गए। जब लड़की ने आँख खोलकर देखा तो सोने की मूर्ति आले में रखी मिली। सोने की मूर्ति को आले में रखी देख वह बहुत ही खुश हुई। वह जाकर अपनी भाभी से कहने लगी कि भाभी देख लो, नित्यनेम बाबा, माँ देख लो, नित्यनेम बाबा आले में विराजमान है। सब नित्यनेम बाबा को देखकर बहुत खुश हुए। अब सबको उसके सच्चे मन से पूजा करने का पता चल गया। फिर तो माँ भी ध्यावे, भाभी भी ध्यावे, सारा परिवार भी ध्यावे नित्यनेम बाबा को। सब ने नित्यनेम बाबा के दर्शन किए। घर में खुशियाँ ही खुशियाँ होने लगी। हे नित्यनेम बाबा, जैसे उस छोटी सी लड़की का सत रखा था उसी प्रकार कहते सुनते हुकारा भरते सबका भला करना। जय नित्यनेम बाबा की जय। इसके बाद गणेश जी की कहानी ज़रूर सुने। दूसरी कहानी लक्ष्मी जी की। एक ब्राह्मण था, वह पीपल को रोज़ सींचा करता था। पीपल सींचते समय रोज़ आवाज़ आती। एक लड़की बोला करती। लड़की कहती, पिताजी मैं आपके साथ चलूँगी। ब्राह्मण सूखने लगा। ब्राह्मणी बोली, आप क्यों सूखते जा रहे हो? ब्राह्मण बोला, पीपल में से एक लड़की कहती है, पिताजी मैं आपके साथ चलूँगी। बोली, कल ले आना, जहाँ 6 लड़की है वहाँ 7वीं भी हो जाएगी। दूसरे दिन ब्राह्मण उस लड़की को अपने घर ले आया। उस दिन आटा मांगने गया तो थैला भर भर के आटा मिला। वो लड़की बोली कि माँ आटा मैं ही छानूंगी। उसकी माँ ने मना किया, ना बेटी, पावनी बेटी है, धोली धोली हो जाएगी। वह नहीं मानी। उसने आटा छाना, परात भर गई। वह खाना बनाने लगी, कहने लगी तो खाना मैं बनाऊंगी। तो उसकी माँ ने कहा, खाना तू नहीं बनाएगी, मैं ही बनाऊंगी। वह लड़की कहने लगी, नहीं, खाना मैं बनाऊंगी। माँ बोली, बेटी तेरी उंगली जल जाएगी, खाना मैं ही बनाऊंगी। रसोई में 36 प्रकार के भोजन बनाए, सबको पेट भर भर कर खिलाए। रोज़ तो सब भूखे रहते थे, उस दिन सब ने पेट भर कर खाना खाया और बहुत खुश हुए। फिर उसका भाई आया, बोला, जीजी मुझे बहुत भूख लगी है, मैं रोटी खाऊंगा। बहन सोचने लगी, सबने खाना खा लिया, अब इसको खाना कहाँ से खिलाऊंगी। बेटी बोली, माँ क्या बात, आप क्यों परेशान हो रही है? माँ बोली, बेटी तेरा मामा आया, खाना खाएगा। वह कहने लगी, तो माँ मैं खाना बनाऊंगी। वो रसोई में गई, 36 प्रकार के भोजन बनाए, लाकर मामा को खिला दिया। भाई बोली, जीजी ऐसा भोजन कभी नहीं खाया जैसा आज खाया है। भाई तेरी पावनी भांजी है, उसने बनाया है। मामा खा के चला गया। शाम हुई, बोली, माँ चौका लगा के चौके का दीवा जला दियो, मैं कोठे में सोऊंगी। ना बेटी, तू डर जाएगी। ना, मैं तो कोठे में ही सोऊंगी। वह नहीं मानी, कोठे में सो गई। आधी रात को उठी, चारों तरफ आंख मारी, चारों तरफ घर में घूमी और घर में धन ही धन हो गया। जाने लगी बाहर, बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था। बोला, बेटी तू रात में कहाँ जा रही है? वह बोली, मैं तो लक्ष्मी माता हूँ, इसके 6 बेटी है, इसके दरिद्रता दूर करने आई थी। यह बेचारे बहुत परेशान थे, तुझे करवानी है तो तू भी करवा ले। बूढ़ा बोला, कर दो, इससे अच्छी क्या बात होती है। लक्ष्मी माता ने उसके घर में चारों तरफ आँख फिराई और चारों तरफ घर में घूमी।
बूढ़े के घर में भी अंधन हो गया। सवेरे उठकर ढूंढ मच गई कि पावनी बेटी जो आई थी कहाँ गई, पावनी बेटी कहाँ गई। ब्राह्मण बोला, वो तो लक्ष्मी माता थी, तेरे साथ साथ वह मेरी भी दरिद्रता दूर कर गई। जैसे लक्ष्मी माता ने उस ब्राह्मणी व ब्राह्मण की दरिद्रता दूर की, वैसे लक्ष्मी माता सबकी दरिद्रता दूर करो। कहते सुनते हुंकारा भरते सब परिवार का करो। हे लक्ष्मी माता, तुम्हारी सदा ही जय हो। हर एक कथा के बाद गणेश जी की कहानी जरूर सुने। तीसरी कहानी इल्ली घुनिए की। एक इल्ली और घुनिया था। इल्ली बोली, आओ घुनिया कार्तिक नहावा। तो घुन बोला, तू तो गोरी पड़ी है, तू ही नहा ले, मेरे तो मोठ बाजरा पड़ी है, मैं तो नहीं नहाऊंगा, मैं तो हरे हरे बाजरे का सिट्टा खाऊंगा, ठंडा ठंडा पीऊँगा। बाद में इल्ली तो राजा की लड़की के पल्ले लगकर चली गई और घुन नहीं नहाया। कार्तिक उतरते ही दोनों मर गए। बाद में इल्ली ने कार्तिक नहाने का कारण राजा के घर में जन्म लिया और घुन राजा के घर गधा बन गया। जब बेटी का विवाह साया निकलवाया तो विवाह का दिन निकल गया और ससुराल जाने के लिए विदा होने लगी तो बेटी की बैलगाड़ी रुक गई। तो राजा रानी बोली कि बैलगाड़ी क्यों रुक गई, तुझे तो चाहिए मांग ले। वह लड़की बोली, मुझे गधा चाहिए। वह बोली, ये क्या मांगा, यह मत ले जा, चाहे धन दौलत ले जा। परंतु वह नहीं मानी, कहा मुझे तो यही गधा चाहिए। वह गधा रथ के साथ बांध दिया। जब साथ बांध दिया तो वह फुदक फुदक कर भागने लगा। तब लड़की महल में जाने लगी तो उसे सीढ़ी के नीचे बांध दिया। जब सीढ़ी उतरने लगी तो गधे ने कहा कि ये सुंदरी, हे लड़की, थोड़ा पानी पिला दे। तब उसने पहले कहा कि यार नहा ले, तब तूने कहा था कि मैं तो बाजरा खाऊंगा, ठंडा ठंडा पानी पीऊँगा। तो आपस की यह बात दुरानी जेठानी ने देख लिया तो देवर को सिखा दिया कि तू क्या जादूगरनी लाया है जो जानवरों से बातें कर रही है। तो वह बोला कि मैं कानों सुनी नहीं मानता, आँखों से देखकर मानूंगा। दूसरे दिन वह छुप कर बैठ गया और देखा कि रानी महल से नीचे उतरी तो गधा फिर वही बात बोला तो रानी ने भी वही जवाब दिया। तब वह तलवार निकाल कर खड़ा हो गया और बोला कि तू जानवरों से क्यों बातें कर रही है, तू बात बता दे, नहीं तो तलवार से मारूंगा। तब रानी ने कहा कि औरत का भेद मत खोलो। तब राजा ने कहा कि मैं तेरा भेद खोलूँगा। तब रानी ने कहा कि पिछले जन्म में मैं तो इल्ली थी और यह घुनिया था। तब मैंने कहा कि आ घुन कार्तिक नहा ले, तो यह नहीं नहाया, जिससे यह गधा बन गया और मैं राजा के पल्ले लगकर नहाई थी तो राजा के घर जन्म लिया, इसलिए मैं तो पिछली बात कर रही थी। यह बात सुनकर राजा ने कहा कि कार्तिक में नहाने का इतना फल है। तो रानी ने कहा, कार्तिक में नहाने से मैं आपके घर में राजपाट कर रही हूँ। तब राजा ने कहा कि इतना फल है तो हम दोनों अब जोड़े से नहाएंगे और दान पुण्य करेंगे, जिससे आगे हमें और ज़्यादा सुख मिलेगा। दोनों कार्तिक नहाने लगे। राजा के घर में बहुत धन संपत्ति हो गई। हे कार्तिक महाराज, जैसा इल्ली को सुख दिया वैसा सबको देना और जैसा घुन को दिया वैसा किसी को मत देना। बोल गणेश जी महाराज की जय। चौथी कहानी राई दामोदर की। एक छोटी सी लड़की थी, वह कार्तिक नहाया करती थी। कार्तिक का महीना पूरा हुआ, वह सब बोली गंगा जी जाएं, यमुना जी जाएं, हरिद्वार जाएं। एक बोली मैं तो राई दामोदर भगवान जी माऊंगी। सब पूछने लगी वो कैसे होता है। वह बोली मोर मुकटगल वैजंती, हाथ पीताम्बर, ऐसे हैं राई दामोदर भगवान। हाँ ऐसे हैं। घर गई तो भगवान की रसोई बनाई, मंदिर में आई, आओ मेरे भगवान जिम्मो। मंदिर में भगवान नहीं मिले। मंदिर से शहर गई, शहर से जंगल, जंगल में पहाड़ों पर चढ़ गई। सुबह से शाम हो गई भगवान को पुकारते हुए। भगवान सोचने लगे यह तो ऊपर से गिरकर मर जाएगी और मेरे सिर पर हत्या लगेगी, इसको दर्शन देने पड़ेंगे। भगवान ब्राह्मण का रूप रख कर आए और बोले चल बेटा, तेरा भगवान मैं हूँ, तू मुझे जिमा दे। वह बोली तुम मेरे भगवान नहीं। ब्राह्मण बोला तेरे भगवान कैसे हैं? उसने उत्तर दिया मेरे भगवान तो मोर मुकटगल वैजंती माला, हाथ पीताम्बर। ब्राह्मण बोला ऐसे हैं तेरे भगवान? लड़की बोली हाँ जी ऐसे हैं मेरे भगवान। भगवान ने चतुर्भुजी रूप दिखाया तो वह खुश होकर बोली हाँ हाँ तुम ही मेरे भगवान हो। आगे आगे बावलों की तरह भागी जा रही, पीछे पीछे भगवान आए। भागी भागी संग की सहेलियों के घर गई और बोली मेरे घर एक भगवान आए हैं। सब बोली हाँ इसके घर में भगवान आए थे। एक आधी जनी बोली देखे तो सही इसके कैसे भगवान हैं। जिनके भाग्य में भगवान के दर्शन थे उन्होंने आकर भगवान के दर्शन पाए। हे राई दामोदर भगवान, जैसे उस लड़की को दर्शन दिए वैसे सबको दर्शन देना। कहते सुनते हुकारा भरता सब परिवार को
देना। बोल कृष्ण भगवान की जय। बोल बांके बिहारी लाल की जय। पिप्पल और पथवारी की कहानी। पांचवी कथा पिप्पल की पथवारी की। एक गुजरी थी, उसने अपनी बहू से कहा कि तू दूध दही बेचा, तो वह दूध दही बेचने गई। कार्तिक का महीना था, वहाँ सब औरतें पीपल सींचने जाती थी। वह भी बैठ गई और औरतों से पूछने लगी कि तुम क्या कर रही हो। तो औरतें बोली कि हम तो पीपल की पथवारी सींच रही हैं। तो उसने पूछा इससे क्या होता है। औरतों ने जवाब दिया कि इसके करने से अन्न धन होता है, वर्षों का बिछड़ा हुआ पति मिलता है। तो उस गुजरी ने कहा कि तुम तो पानी सींच रही हो, मैं दूध दही से सींचूंगी। उसकी सास रोज़ कहती कि तू दूध दही बेचकर पैसे ला कर दे। तो उसने कहा कि जब कार्तिक का महीना पूरा हो जाएगा तब ला दूंगी। और कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूनम के दिन गुजरी पीपल पथवारी के पास धरना देकर बैठ गई। पीपल ने पूछा तू यहाँ क्यों पड़ी है। उसने कहा मेरी सास दूध दही के पैसे मांगेगी। तो पीपल ने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, ये भाटे डंडे पान पत्ते पड़े हैं, ये ले जा और गुल्लक में रख दियो। जब सास ने पूछा तो पैसे लाई है, तो गुजरी ने कहा मैंने इन पैसों को गुल्लक में रखे हैं। तब सास ने गुल्लक खोल कर देखी तो सास देखती रह गई कि उसमें हीरे मोती जगमगा रहे हैं, पत्तों का धन हो गया है। सास बोली कि बहू इतना धन कहाँ से लाई। तो बहू ने आकर देखा तो बहुत धन पड़ा है। तब गुजरी ने कहा सासू जी मैं तो एक महीना दूध दही से पीपल और पथवारी को सींचती थी और मैंने उससे धन मांगा तो वह मुझे भाटे डंडे पत्ते दे दिए जो मैंने गुल्लक में रख दिए और वह हीरे मोती हो गए। तब सासू जी ने कहा कि अब की बार मैं भी पथवारी सींचूंगी। सासू जी दूध दही तो बेच आती और हांडी धोकर पीपल पथवारी में रखाती और बहू से कहती कि तू मेरे से पैसे मांग। तो बहू ने कहा कि कभी बहू भी सास से पैसे मांगती है क्या। तो सास बोली कि तू मेरे से पैसे मांग। बहू ने सास से दूध दही के पैसे मांगे तो सासू जी पीपल पथवारी पर जाकर धरना लेकर बैठ गई। तो डंडे पत्ते पान भाटे उसे भी दे दिए, कहा गुल्लक में जाकर रख दे। फिर बहू ने खोल कर देखा तो उसमें कीड़े बिलाव चल रहे हैं। गुजरी ने सास से कहा यह क्या है। तो सास देखकर बोली कि पीपल पथवारी ने तेरे को तो अन्न दिया और मुझे कीड़े मकोड़े दिए। तब सब बोले कि बहू तो अपने सत से सींचती थी और सासू जी धन की भूख से सींचती थी। इसलिए हे पीपल पथवारी माता, जैसे बहू को दियो तो सबको देना और जैसा सासू को दिया वैसा किसी को भी मत देना। हे पथवारी माता, सबके घर में अन्न धन भंडार भरना।